हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रेन चैप्टर का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे वह कुछ इस प्रकार से होगा। जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उस सारे प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत होता है इसको समझना कि आखिर यह कॉन्सेप्ट होता कैसे है। थोड़ा इसे समझिएगा। जैसे हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि जो ट्रेन है वह किसी व्यक्ति को कैसे पार करती है, किसी खंभे को कैसे पार करती है, किसी पोल को कैसे पार करती है, इसी विषय में समझेंगे। जैसे समझिएगा यहाँ, इस बात को हम लोग मान के चल रहे हैं कि यह एक पोल है और इस पोल या एक व्यक्ति है, इसको दोनों कुछ भी मान सकते हैं। यानी एक पतला है ऐसे करके डंडे के आकार का ऐसे खड़ा हुआ है और कोई ट्रेन पार कर रही है। तो ट्रेन कैसे जाएगी? इस तरह से जाएगी ट्रेन। और इस बात को मान के चल रहे हैं कि यही आपका ट्रेन है, यहाँ से लेकर ऐसे करके यही ट्रेन है। तो ट्रेन को पार करना कब माना जाएगा, सिर्फ आपको यही समझना है। तो पार करना तब माना जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको हम अपने पेंसिल को ट्रेन मान रहे हैं। तो देखिए, इस पेंसिल को यहाँ तक जाएगा तो हम बोलेंगे कि यह आदमी को छू लिया है। लेकिन चलते 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 और यहाँ से करके ऐसे निकल जाएगा तब हम बोलेंगे कि आदमी को पार कर दिया है। समझ पा रहे हैं? यानी कहने का अर्थ यह है कि यह ट्रेन इस खड़े व्यक्ति को पार करने के लिए अपनी ही दूरी को तय कर रहा है। यानी यहाँ से देखिएगा तो ये क्या दूरी तय कर रहा है, इतना दूर में ऐसे करके, तो ये अपनी ही दूरी को यहाँ से ख़त्म कर रहा है इस बिंदु से। तो इस बात को ही समझना है कि अपनी दूरी को जब ट्रेन ख़त्म कर रहा है तो इसका अर्थ है कि कोई आदमी को, कोई पोल को या कोई खंबे को पार कर रहा है। यही बात आपको समझना है। यानी कहने का अर्थ है कभी भी आपको यदि पोल, खंबा या आदमी, व्यक्ति को पार करने की बात कही जाती है तो समझ लीजिएगा कि वह अपने जो ट्रेन है वह अपने खुद की दूरी को पार करना चाहता है। इस बात को समझिएगा। देखिए, इसी से रिलेटेड कभी कभी प्लेटफार्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हालांकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आगे क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट उससे भी रिलेटेड समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह आपका प्लेटफार्म है ऐसे करके, और ट्रेन ऐसे करके जा रही है। इस प्लेटफार्म को स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ मानते हैं और इसका अंतिम पॉइंट वहाँ मानते हैं। ऐसे करके पार कर रही है। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है तो उस पीरियड में उसकी दूरी क्या होगी, यानी किस दूरी को पार करेगी, इसके विषय में समझिएगा। देखिए, यदि मान लीजिए हमारी यह ट्रेन पेंसिल है और ऐसे करके जा रही है, क्लियर? तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो इस बात को कहेंगे कि हमारी जो ट्रेन है वह कहाँ आ गई है, इसके पास में आ गई है, न कि इसे पार की है। लेकिन पार करने के लिए क्या करेगा यह ट्रेन आगे की ओर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते अभी पार नहीं किया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यह बढ़ते बढ़ते आगे की ओर जाएगा और जाते 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 अभी तक यहाँ भी पार नहीं किया है, सिर्फ इसके बराबर में। अभी ध्यान दीजिएगा, जब पूरी दूरी को ऐसे निकल जाएगा तब हम कहेंगे कि यह पार कर लिया। तो थोड़ा समझना है आपको कि यह ट्रेन जब पार करता है इसको, तो इसका अर्थ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को तय करता है, पहली बात। और उसके बाद जो ट्रेन की खुद की दूरी है, ए वाली, इस दूरी को ऐसे कर लेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वह पार माना जाएगा। जब ये अपनी दूरी को भी पूरा बाहर निकाल देगा तब माना जाएगा कि यह ट्रेन इस प्लेटफार्म को पार कर दिया है। या प्लेटफार्म के जगह पे हो सकता है वह खेत हो, ऐसा भी हो सकता है। या एक ट्रेन किसी दूसरे खड़े ट्रेन को ऐसे पार कर रही है, तो उस पीरियड में क्या होगा, प्लेटफार्म की लंबाई और यह ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई को ऐड करके यानी जोड़ के वह क्या करेगा, आगे पार करेगा। चलिए, हमें आशा है कि हमारी बातों को आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? यानी कहने का अर्थ यह है कि रेलवे पटरी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है और ट्रेन जा रही है जिसकी लंबाई 150 मीटर है और उसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब वह व्यक्ति को, वह ट्रेन जो है वह कितने समय में पार कर लेगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, तो इसका अर्थ है वह अपनी लंबाई को पार कर रही है। और उसकी लंबाई क्या दिया है, तो उसकी लंबाई खुद यानी 150 मीटर दिया है। यह क्या है, ट्रेन की लंबाई है और इसी को हम लोग डिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि जो ट्रेन की लंबाई है उसी को पार करना उसका सिर्फ काम है। और जो स्पीड है, स्पीड क्या बताया जा रहा है, 54 किलोमीटर। देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यही बताया जा रहा है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लिया जाएगा, तो टी हमें ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर है? और ध्यान से देखिएगा, यह जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताए थे क्या किया जाता है, छोटा में कन्वर्ट करना है। छोटा वाले को ऊपर रखेंगे, बड़ा वाले को नीचे, यानी 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 36 18 तिया 54, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, सॉरी 15
मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी मीटर, और जब डिस्टेंस मीटर में होगा तो हमें मीटर प्रति सेकेंड वाला समय लगाना होगा, सॉरी चाल लगाना होगा। यहाँ देखिए टी बराबर निकालना है तो टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। ऐसा क्यों, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस आपका 150 मीटर है और जो चाल है वह क्या है 15 दहा में 150। इसका अर्थ है कि 10 सेकेंड हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि यदि आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझ जाते हैं तो इसके लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं है, आप जुबान से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप हमारा चाल समय दूरी वाला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो ट्रेन वाला चैप्टर है टोटली चाल दूरी समय से ही रिलेटेड है। तो आप उसको देख लेते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर लेगी। ध्यान से देखिएगा, सिग्नल का अर्थ क्या है। जैसे देखिए आप कभी ट्रेन का यात्रा किए होंगे तो देखे होंगे कि जो ट्रेन ऐसे करके यात्रा करती है पटरी पर, उसके साइड में एक पोल लगा होता है और उस पोल पर सिग्नल लगा होता है, 3 बत्ती लगा होता है। कौन कौन बत्ती होता है, रेड होता है और येलो होता है और ग्रीन होता है। तो यही सिग्नल लाइट हम समझते हैं, और यह सिग्नल लाइट एक व्यक्ति के तरह पतला खड़ा हुआ होता है, यानी एक पोल की तरह खड़ा होता है। तो इसको पार करना है तो भी क्या करेगा, ट्रेन अपनी दूरी को ही पार करेगा, समझिएगा थोड़ा। और यहाँ जो स्पीड बताया जा रहा है क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसके बाद जो इसकी लंबाई है, यानी डिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि वह अपने डिस्टेंस को पार करेगा ट्रेन, और उस डिस्टेंस को क्या बताया जा रहा है, 180 मीटर बताया जा रहा है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, कितने समय में, सिग्नल को कितनी देर में पार कर लेंगे, यानी समय आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर, यहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ समय निकालने के लिए क्या कीजिएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड कीजिएगा, और स्पीड को ध्यान देना है कि आपको कन्वर्ट करना होगा कैसे, मीटर प्रति सेकंड में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड, यानी छोटा बदलना है तो हम छोटे वाले को ऊपर रखेंगे बटा बड़ा वाला। क्लियर, 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 5 क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। और इसी को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, देखिए कैसे पुट कर रहे हैं। डिस्टेंस का है आपका 180 है, और जो चाल है वह क्या है, 20 है। 0 से 0 2 9 18, यानी कहेंगे हम 9 सेकेंड का समय लगेगा उस सिग्नल को पार करने के लिए। क्लियर, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड लगाती है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने के लिए कितना समय लगाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक ट्रेन है, और इस ट्रेन की जो चाल है वह क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है कितना समय में, तो समय बताया जा रहा है क्या, 10 सेकेंड में। क्लियर, 10 सेकेंड में पार कर दे रही है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वह 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितना देर में पार करेगी। थोड़ा समझिएगा, यहाँ आपको हम 2 मेथड बताएंगे और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मेथड होगा जो कि बेसिक होगा एकदम साधारण मेथड से, और दूसरा कुछ फास्ट करने और कुछ ट्रिकी मेथड से होगा। ध्यान समझिएगा, जो ट्रेन की स्पीड तो बताई जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे 36 गुणे 5 बटा 18 करेंगे, क्योंकि छोटा करना है। 18 दुना के 36, 5 दुना के 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड का अर्थ क्या हुआ कि 10 मीटर 1 सेकंड में तय कर रही है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। यह कितना देर में तय कर पा रही है भाई, 10 सेकंड में, यानी टाइम क्या दिया है, 10 सेकंड। हम बेसिक से चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला जो हमारा पहला मेथड है बेसिक है। अब जब टाइम 10 सेकंड दे दिया तो हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, और डिस्टेंस के विषय में आपको बता दें कि यदि ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है तो वह डिस्टेंस क्या होता है, उस ट्रेन की लंबाई होती है। क्लियर, अब देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड क्या दिया है 10, टाइम क्या है ये भी 10, यानी कहने का अर्थ है कि 100 मीटर क्या है, उस ट्रेन की लंबाई है। ध्यान से देखिएगा, यदि उसे एक प्लेटफार्म को पार करना है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक प्लेटफार्म है ऐसा करके, और इस प्लेटफार्म को पार करना है, तो वह ट्रेन जब इसको पार करेगी तो इसकी लंबाई यानी कि 55 मीटर और अपनी खुद की लंबाई 100 मीटर, इन दोनों लंबाई को जोड़ के पार करेगी। इसका अर्थ यह है, यह दोनों कितना हो जाएगा, 155 मीटर, और इस लंबाई को पार करेगी। और इस लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा, आपसे यही पूछ रहा है क्या, कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होगा भाई, डिस्टेंस बाई स्पीड। और जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, देखिए
155 मीटर है। और जो हमारा क्या है नीचे स्पीड रखना है, स्पीड हमारा क्या है देखिए यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड, हाँ 10, और इसको क्लियर कीजिएगा तो क्या आएगा 15.5 सेकंड आएगा। क्लियर, 15.5 सेकंड आएगा। और इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है कुछ, हालांकि लंबा कुछ नहीं है। हमें आशा है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन हम एक छोटा मेथड बताते हैं, ध्यान समझिएगा। छोटा क्या है, एक व्यक्ति को यह 10 सेकंड में पार कर रहा है। चलिए 10 सेकंड पार करने का अर्थ क्या है, वह अपने को पार कर लिया। व्यक्ति को पार करने का अर्थ यह है कि वह 10 सेकंड में अपने आप को पार कर लिया, यानी अपनी लंबाई को तय कर लिया। अब हमको क्या तय करना है, 55 मीटर और तय कराना है, तब जाके पूरा प्लेटफार्म पार होगा। समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए इतना ही मैं बता देते हैं आपको। अपने को 10 सेकंड में पार कर लिया, उसकी जो चाल है यहाँ तक आपको कन्वर्ट करना ही होगा, इतना तो करना ही होगा। 10 सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, तो इस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा भाई, देखिए इस दूरी को तय करने के लिए 55 बटा में क्या होगा 10, यानी कि 5.5 सेकेंड लेगा। थोड़ा समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। वह अपने आप को कितना समय में तय किया है, 10 सेकेंड में। और इस 55 मीटर जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि जब वह किसी प्लेटफार्म को तय करेगा, यानी किसी प्लेटफार्म को पार करेगा या किसी पुल को पार करेगा, तो इसका अर्थ है कि वह अपनी लंबाई के साथ साथ उस पुल की लंबाई को भी पार करता है। तो अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार किया, उस पुल की लंबाई यानी 55 मीटर, देखिए ये वाला 55 मीटर को पार करने के लिए 5.5 सेकंड लिया। और दोनों समयों को जोड़कर देखिए तो क्या होगा 15.5 सेकंड। देखिए कितना आसान है, इतना लंबा चौड़ा न करने के बजाय इतना ही में हो गया। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो जो गाड़ी है वह कितना मीटर की है, यही आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो चाल दिया है यानी स्पीड दिया है क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसके बाद जो टाइम है वह 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में एक सिग्नल को पार कर रही है। चलिए टाइम 10 सेकेंड, इसको हम पहले मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो समय है वह कैसे दिया है, सेकेंड में दिया है। और जो ट्रेन की लंबाई भी पूछ रहा है वो कैसे पूछ रहा है हमसे कि आप मीटर में जवाब दीजिए। चलिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 90 गुणे क्या हो जाएगा 5/18, 18 पाँचे 90, 5 पाँचे क्या हो जाएगा 25। हालांकि देखिए कुछ कुछ बातों को आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा कि सब जनरली आ जाता है। जैसे 90 का 25 आ गया, तब सोल्व कीजिएगा तो धीरे धीरे हैबिट बन जाता है। मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ट्रेन की लंबाई मीटर में पूछा जा रहा है। तो ट्रेन की लंबाई अर्थात जब किसी सिग्नल को ट्रेन पार कर रहा है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ तो यही होता है कि वह अपने खुद की लंबाई को पार कर रहा है। और खुद की लंबाई निकालने के लिए यानी डिस्टेंस को निकालने के लिए आप बोलेंगे सर स्पीड इंटू टाइम होता है। नॉर्मल सी बात, स्पीड क्या है हमारा 25 और जो टाइम है वह क्या है, देखिए टाइम तो 10 सेकंड बताया जा रहा है। 25 दाह में क्या हो जाएगा 250। समझिएगा इस बात को, यानी कि 250 मीटर क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। देखिए ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। यदि ये सब आ जाता है आपके एग्जाम में तो कहीं कहीं आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। वह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजरेगी। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति है रेलवे लाइन के पास खड़ा है। क्लियर, वहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है और जो उसका जो स्पीड बताया जा रहा है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बताया जा रहा है क्या कि उसकी जो लंबाई है रेलगाड़ी की यानी डिस्टेंस, इस बात को मान सकते हैं क्योंकि यह किसी व्यक्ति को रेलवे लाइन के पास खड़े किसी व्यक्ति को ऐसे करके पार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वह अपने लंबाई को पार कर रहा है। और लंबाई को पार करने का अर्थ क्या है कि वह डिस्टेंस को पार कर रहा है। क्लियर, यानी डिस्टेंस क्या है 100 मीटर है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि टाइम ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, क्या डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है भाई 100 मीटर। और ध्यान दीजिएगा इस स्पीड को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 5/18 से कर लेंगे गुणा। एक बात आपको बता दें, हर जगह ये सब अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे हम कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। डिस्टेंस हो गया और स्पीड को हम यहीं कन्वर्ट करते हैं। 30 रख के 5/18 से ही गुणा कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखिए 6 5 30 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। क्लियर, और इस 30 को ऊपर कर दिए। देखिए 5 5 25 हो गया ऐसे, और 25 चौके 100। समझ पा रहे हैं ना, 5 5 25, 25 चौके 100 और 4 तिहाई क्या हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे ना गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। आशा है कि यह बात आप समझ गए होंगे। 12 सेकंड इसका आंसर आएगा। लेकिन नहीं समझे होंगे तो हम जानते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, हमें आशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर देती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, यही आपको बताना है। ध्यान से समझना है, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो कि 125 मीटर लंबी है, 125 मीटर लंबी है, और वह कितना समय में एक मतलब रेलवे लाइन के पास में कोई पेड़ वगैरह लगा है तो उसे पार कर दे रही है कितना समय में, तो बताया जा रहा है हमें कि 30 सेकंड में, यानी समय 30 सेकंड। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। थोड़ा समझिएगा, आसानी से बना सकते हैं। रेलगाड़ी यदि किसी पेड़ को पार कर रही है, इसका अर्थ है कि किसी खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, क्योंकि व्यक्ति की तरह ही पेड़ खड़ा रहता है किनारे। तो इसका अर्थ है कि वह एक पेड़ को पार कर रही है, इसका मतलब कि वह खुद की दूरी को पार कर रही है, यानी खुद की दूरी को पार कर रही है, यानी अपनी लंबाई को पार कर रही है। अपनी लंबाई क्या है, उसकी दूरी बन जाती है, और इसी दूरी को पार करने के लिए इतना समय लगा तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, यानी चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस हमारा क्या है भाई, 125 है, और टाइम क्या है 30 है। क्लियर। और इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि यह जो आएगा कैसे आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। क्यों, क्योंकि यह मीटर में है और जो समय है वह सेकंड में है। हमसे आंसर हो सकता है कि वो पूछे मीटर प्रति सेकंड में, ना पूछे हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, तो इस चाल को हमें क्या मॉडिफाई करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे करेंगे भैया, तो इसमें हम 18/5 से गुणा करके करेंगे। इस बात को हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो इसको कैसे किया जा सकता है, ध्यान से देखिए। छोटा है तो बड़ा करेंगे, बड़ा वाले को ऊपर रखेंगे, समझिएगा। यहाँ हम गुणा करेंगे आपको 18/5 से, ठीक है। और 5 से करेंगे तो देखिए 25 5 125 हो जाएगा, 5 6 के 30। अब 5 से करेंगे तो 5 बार में, फिर 5 तिहाई 15, 3 5 क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 3 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो ट्रेन चल रही है वह धीरे धीरे चल रही है। इसका अर्थ है कि देखिए बहुत कम स्पीड है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत ही कम स्पीड होता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा जो सेशन होता है यहीं लास्ट होता है। आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो में बताया गया है टोटल आपको समझ में आया है। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।